नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र विजय। आज बात करेंगे उन खबरों की जिसने खबरों का पारा बढ़ाए रखा। खबर मेरठ से है, जहां पर हाल ही में एक पुलिस चौकी का निर्माण हुआ। बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में उसका उद्घाटन हुआ। नई नवेली चौकी की कमान दरोगा शैलेंद्र प्रताप सिंह को सौंपी गई। उद्घाटन के दिन चौकी में पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया। लड्डू बटे दावत हुई, मगर शाम को चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। दरअसल लाइन हाजिर होने से पहले दरोगा शैलेंद्र प्रताप ने रोजा इफ्तार पार्टी की थी, जिसमें चौकी पर मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे थे। कहा जा रहा है कि ये इफ्तार पार्टी देना दरोगा के लिए मुसीबत बन गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला है। जो कुछ करेंगे लंबे समय तक हम ही करेंगे। विपक्ष को लगता है कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें बहुत देर है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शशि थरूर ने अपनी एक टिप्पणी में वामपंथी दलों की पुरानी सोच की आलोचना की और कहा कि भारत में केवल वामपंथी दलों ने मोबाइल टेलीफोन की शुरुआत पर आपत्ति जताई थी। उनके अनुसार इस तरह के बदलावों में आम आदमी को फायदा होता है और वामपंथी दलों को इसे समझने में सालों लग गए। थरूर ने कहा, मुझे यकीन है कि वामपंथी दल एक दिन 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये 22वीं सदी में ही हो सकता है। संसद भवन के बाहर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वो सदन में कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने ये बात इसलिए कही क्योंकि जब वो सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उनके बोलने से पहले कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया गया। खबर अमरोहा से है, जहां मनरेगा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन और बहनोई को मनरेगा में मजदूरी मिल रही है। दरअसल डॉक्यूमेंट के मुताबिक क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना मनरेगा मजदूर है। शमी के बहन के खाते में 2021 से 2024 तक लगातार पैसे आए हैं। वहीं हरियाणा के रोहतक से एक खौफनाक मामला सामने आया है। रोहतक में पति ने अपनी पत्नी का किराएदार के साथ संबंध होने का पता चलने पर अपने दोस्तों की मदद से पहले उसका अपहरण किया और फिर उसे खेत में 7 फीट गहरे गड्ढे में जिंदा दफना दिया। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या पिछले साल दिसंबर में की गई थी, लेकिन पुलिस ने लंबी जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी स्थित संभल में ईद की नमाज के लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। ईद की नमाज से पहले पुलिस की ओर से 2 चीजों पर स्पष्ट पाबंदी के आदेश दिए गए हैं। संभल के एएसपी श्री चंद्र ने कहा कि ईद के दौरान संभल में सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति और लाउड स्पीकर की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। संभल में ईद, नवरात्रि और रामनवमी से पहले पीस कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में संभल सीओ अनुज चौधरी और एएसपी श्री चंद्र शामिल हुए। इस दौरान संभल सीओ अनुज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। संभल सीओ ने कहा, अगर आपको ईद की सेवैयां खिलानी है तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। एक पक्ष तो खाता है और दूसरा नहीं खाता, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। नमस्कार।